के रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह फिर वो उस तलवार को बेचने एक एंटीक शॉप में जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसके हाथ बहुत कीमती चीज लगी है। फिर सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनल में वो एक दुकानदार से बार्गेनिंग करके तलवार को 20,000 में बेच देता है। सैंग्यू बिना टाइम वेस्ट करे सारे पैसे खर्चना शुरू कर देता है। लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। सैंग्यू शेविंग करके अपना लुक अपग्रेड करता है और चिकना बन जाता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। ये सपना भी उसे उसी होटल में आता है जहां वो रुकता है, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़ के वापस वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसे कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सैंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर वो अपने हाथों में राक्षसी कुल्हाड़ी लेकर जागता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह वापस वो उसी दुकानदार को कुल्हाड़ी बेच देता है और पैसों को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नई चाल चलता है। वो सोने से पहले एक किताब में पुराने जमाने के म्यूजियम्स की तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके, और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि सपने में वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सैंग्यू चारों ओर देखता है, सभी एंटीक चीजों को घूरता है, सबकी प्राइस देख के सबसे महंगी चीज चुनता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस एक मशीन गन लेकर आता है जो सैंग्यू के प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट था। सैंग्यू दौड़ना शुरू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार देता है। सैंग्यू वापस अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है। वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से वो नींद की गोली लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग, और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सैंग्यू खजाने को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। उसे उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलके बाहर आता है तो रास्ते में उसे सैंग मिल जाता है, जो बहुत गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग्यू मर चुका है। सैंग्यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके पैसे वापस देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सैंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सैंग्यू सैंग जी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सैंग जी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए सैंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाने के बाद वहाँ से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सैंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक सैंग्यू अपने हाथों में गोल्ड की बहुत सारी चेनों के साथ नींद से जाग जाता है। सैंग जी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सैंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे यह डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए कि हुआर सैंग्यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहां वो दोनों अपने शेयर्ड बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सैंग्यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है जहां वो एडवेंचरस सपनों में चला जाता है और सैंग जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपनों में वो बैंक लूटता है जहाँ वो दिखाता है कि अब वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अब सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीजों को अपने इशारों पढ़ना चाहता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सैंग्यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। सैंग्यू गिफ्ट के तौर पर एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतनी बार फ्री में खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सैंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गैस कर लेती है कि सैंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग्यू पकड़ा न जाए इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग जी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सैंग्यू नींद से उठता है, सैंग जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़ के रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस कर